नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आईटीआर से जुड़ी बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। अगर आपने अपने आयकर रिटर्न आईटीआर में फर्जी कटौती या छूट का दावा किया है, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाल ही में कई रिपोर्टों में कहा गया है कि आयकर विभाग वेतनभोगी करदाताओं को नोटिस भेजकर आईटीआर में उनके द्वारा दावा की गई कर छूट और कटौती का प्रमाण मांग रहा है। आजकल आयकर नोटिस आम तौर पर करदाताओं की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं। कर विशेषज्ञों का कहना है कि वेतनभोगी व्यक्तियों को आयकर विभाग के किसी भी नोटिस का समय पर जवाब भेजना सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी देरी से ऐसे नोटिस प्राप्तकर्ताओं के लिए मामला और भी खराब हो सकता है। यदि किसी करदाता को कर विभाग से ऐसा नोटिस मिलता है, तो उसे नोटिस में उठाए गए सभी मुद्दों को संबोधित करते हुए उक्त नोटिस का समय पर जवाब सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी मूल्यांकन कार्यवाही के मामले में करदाता को किसी भी प्रासंगिक कटौती, छूट, भत्ते या छूट आदि का दावा करने के लिए साक्ष्य के रूप में सभी सहायक दस्तावेज जैसे कोई प्रासंगिक रसीदें, वाउचर, चालान या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। छूट और कटौतियों का दावा करते समय व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा दावा की गई ऐसी कटौतियां या छूट उनके द्वारा बनाए गए रसीदों, चालान या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार हैं। यदि किसी वेतनभोगी कर्मचारी को फर्जी कटौती की रिपोर्ट करने के लिए नोटिस मिलता है, तो ऐसे करदाता के लिए तुरंत कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। आपको नोटिस कब मिल सकता है? जानकारों के मुताबिक अगर आयकर विभाग को आपके आईटीआर में कोई गलती मिलती है, तो आपको नोटिस मिल सकता है। यदि आपके रिटर्न में उल्लिखित कटौती और आपके नियोक्ता से टीडीएस प्रमाण पत्र फॉर्म 16 के बीच विसंगतियां हैं, तो यह नोटिस भेजा जाएगा। यदि आपकी कर योग्य आय पिछले वर्षों की तुलना में कम है, तो इसे भी भेजा जाएगा। आपको जवाब देने के लिए कितना समय मिलता है? नोटिस प्राप्त करने के बाद करदाता को आम तौर पर जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। हालांकि यदि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने में असमर्थ हैं, तो वे स्थानीय मूल्यांकन अधिकारी से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं। इसे नजरअंदाज न करें। आयकर विभाग के नोटिस को नजरअंदाज करने से गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। नोटिस में उल्लिखित समय सीमा के भीतर जवाब देना सुनिश्चित करें। ध्यान से पढ़ें, समझें कि नोटिस किस बारे में है। इसमें आम तौर पर पहचानी गई विसंगतियों या मुद्दों के संबंध में विशिष्ट विवरण शामिल होंगे। आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें। सभी प्रासंगिक दस्तावेज और जानकारी एकत्र करें जो आपके मामले का समर्थन कर सकें या नोटिस में उल्लिखित विसंगतियों को समझा सकें। किसी पेशेवर से परामर्श लें। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से परामर्श करना बुद्धिमानी हो सकता है, जो आयकर मामलों में विशेषज्ञ हो। वे मुद्दे को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में आपकी सहायता कर सकते हैं और उचित प्रतिक्रिया तैयार करने में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार करें। यदि आप स्वयं जवाब देना चुनते हैं, तो नोटिस में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करते हुए सावधानीपूर्वक एक प्रतिक्रिया का मसौदा तैयार करें। स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। आपको सीए या वकील से सलाह लेनी चाहिए। विशेषज्ञों का सुझाव है कि आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए करदाताओं को पेशेवर मार्गदर्शन लेना चाहिए। करदाताओं के लिए पेशेवर मदद और सलाह लेना उचित है, क्योंकि ऐसे आयकर नोटिसों का उचित तरीके से जवाब नहीं देने पर करों का अनावश्यक बोझ और जुर्माना लग सकता है। कृपया हमारे ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।